सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम इस घड़ी आपके निकट आते हैं पिता, आपको धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं इस नए दिन को हमारे जीवन में जोड़ने के लिए और हमें आशीषित करने के लिए। हम इस नए दिन को देख पाते हैं। ये तेरे असीम अनुग्रह के साथ और तेरे आशीष के साथ हम साक्षी ठहरते हैं। धन्यवाद रातों की बेला में सुरक्षा प्रदान करने के लिए धन्यवाद। और हम प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन भी यीशु के प्रकाश में, यीशु के सहभागिता में आशीषित हो। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं वचन जिस तरह परमेश्वर तू हमें हमारे प्रकाशमय जीवन के लिए देता है, जिस तरह वचन कहता है कि तेरा वचन हम मेरे जीवन के पगों के लिए ज्योति का कारण ठहरता है। स्टेप बाय स्टेप जब हम प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते हैं तो वो हर एक पग पग में हमारे लिए वो ज्योति का कारण है। हमारे जीवन का ज्योति हमारा परमेश्वर है, और हम आपको सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर आप दाखलता है और हम डालियाँ, और हम डालियाँ जिसका अस्तित्व परमेश्वर में होने से पहले जंगली ही था। हम जब परमेश्वर के पास नहीं थे तो परमेश्वर से पहले हम पापी ही थे, लेकिन जब परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया, हमने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया, हमने उसके उद्धार को पाया, हमने उसकी क्रूस की कथा को ग्रहण किया, और जब विश्वास के साथ हमने उद्धार पाया तो हम परमेश्वर अपने पुराने अस्तित्व को छोड़ नए अस्तित्व में आ गए जो प्रभु यीशु मसीह में है। पुराना सब हट गया और सब प्रभु यीशु मसीह में नया हो गया। और परमेश्वर जिस तरह दाखलता में जब जंगली डाली को जोड़ा जाता है, वो परमेश्वर अपने जंगली स्वभाव को समय के साथ हटाकर वो दाखलता के स्वभाव में हो जाता है, क्योंकि अब उसका अस्तित्व दाखलता में है। वैसे ही जो हम पहले कैसे भी थे, शारीरिक थे, संसारिक थे, हमारा स्वभाव संसारिक था, पर जब हम प्रभु यीशु मसीह से जोड़े गए उस विश्वास, उस क्रूस के द्वारा, उस पवित्र लहू के द्वारा, जब हमने विश्वास और उद्धार के साथ यीशु को ग्रहण किया, हमने एक नए अस्तित्व को पाया। वो नया अस्तित्व जो प्रभु यीशु मसीह में है। इसलिए वचन कहता है कि तुम प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते जाओ। मतलब हर दिन हम यीशु मसीह की गहराई में, उसके वचन की गहराई में, उसकी परिपक्वता की गहराई में, उसकी शांति, उसकी आज्ञाकारिता, उसके फॉलोइंग के गहराई में हम जाते चले जाए, और जितना हम गहरा जाते हम उतना ज़्यादा खूबसूरत रीति से प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हैं, और हमारा अस्तित्व जो अब जंगली नहीं परंतु दाखलता में नया है, और अब हम दाखलता के हो गए हैं। परमेश्वर इस पेइंग कॉस्ट के लिए, इस परमेश्वर मोल को चुकाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इस जीवन को तूने अपने अनुग्रह और इस पवित्र लहू के दाम के द्वारा बचाया है। हम तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं। वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि अगर हम फल नहीं लाते तो हम परमेश्वर आपको महिमा नहीं देते। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तो तब तुम ही मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपके पवित्र फलों के बारे में, हमारे स्वभाव में उस बदलाव के बारे में हमने साक्षी अपने आप को देखा है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की इस घड़ी, इस समय जब हम इकट्ठे होते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आपके वचन को सुनते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन को और ज़्यादा परमेश्वर तू नम्र कर,
और ज़्यादा इससे दीन कर। जिस रीति से परमेश्वर कुम्हार जब मिट्टी से अपने लिए बर्तन बनाता है तो परमेश्वर मिट्टी पूर्ण रीति से समर्पित होती है कुम्हार के हाथ में, और कुम्हार उसे अपनी पूरी योजना से अपने अनुसार बनाता और ढालता है और परमेश्वर वो उसके अनुसार बनता है। वैसे ही पिता तो हमें नम्र कर, हमें दीन कर कि हम परमेश्वर उस आधार पर, उस अनुसार, उस विल को पाए जो तू हमारे लिए रखता है। हम अपनी योजना पर आगे ना बढ़े परमेश्वर, और तेरे अपने आशीषों को आशीष का नाम दे, वरन हम परमेश्वर आज्ञाकारिता में आगे बढ़े और समर्पण के साथ तेरी योजना को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखें कि पवित्र वचन कि फिर भी मेरी नहीं पिता तेरी इच्छा पूरी हो, ये पवित्र वचन हमारे जीवन से पूरा हो और हम परमेश्वर उस योजना को देख पाए जो उत्तम है, क्योंकि वचन कहता है कि जो योजना तूने हमारे लिए रखी है पिता वो लाभ और परमेश्वर शांति की है, वो हानि की नहीं है। और हम प्रार्थना करते हैं कि हम साक्षी ठहरे तेरे पवित्र योजना के, हम साक्षी ठहरे तेरे योजना के साथ उस आशीष के जो तू हमारे लिए रखता है, और हम दीन हो और हम नम्र हो और हम विश्वास के साथ पिता हर दिन इस बात का हियाव में आगे बढ़े कि हमसे प्रेम रखने वाला हमारा परमेश्वर हमारे लिए उत्तम योजना को जानता है, और जब हम उस पर निर्भर है और अपनी आशा उस पर लगाए रखें परमेश्वर हमें लज्जित होने ना देगा, क्योंकि जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं वो कभी लज्जित ना होंगे। परमेश्वर हम आपको सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपको धन्य कहते हैं, आपको स्तुति प्रशंसा का भेंट चढ़ाते हुए आज के दिन को सौंपते हैं। तेरी अगुवाई और तेरी सहभागिता और तेरी संपूर्ण सुरक्षा में अपने आप समेत अपने परिवार, अपने प्रियजनों को ढांपते हैं कि हर कोई तेरी गुडनेस में, तेरी सुरक्षा में ढपा रहे और आज का दिन हर एक के लिए आशीषित हो। आपको हम धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हुए सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं पिता, दयानुग्रह सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।